नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे ईसीजी। ईसीजी क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए ईसीजी क्या है। ईसीजी इसका फुल फॉर्म जो होता है ईसीजी का, इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यानी इससे क्या किया जाता है कि हार्ट जो होता है ना, हार्ट की जो रेटिंग होती है उसको मालूम किया जाता है। यानी हार्ट अटैक किया जाता है, मतलब हार्ट अटैक किसी को आता है तो ईसीजी द्वारा इसका मालूम कर लिया जाता है। या हार्ट में कोई गड़बड़ी आ गई तो उसको भी मालूम किया जाता है किसे? ईसीजी द्वारा। ये एक प्रकार की विद्युतीय प्रक्रिया है जो बहुत आसान तरीके से होती है। इसमें अलग अलग प्रकार के ट्यूब होते हैं या नली होती हैं जो इस मशीन से जुड़ी होती हैं, और ये क्या होती हैं, हाथ में इसे चिपका दी जाती है और पैर में चिपका दी जाती है। हम सब बताते हैं आपको। देखिए ईसीजी जो होता है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और इसमें 12 लीड्स होती हैं। 9 से 12, कितनी? 9 से 12 लीड होती हैं, लीड। ठीक है। और लीड को क्या किया जाता है? इस लीड को क्या किया जाता है कि ऐसे दाब कर इसे क्या किया जाता है, अलग अलग हिस्सों में चिपका दिया जाता है। जैसे हाथ में यहाँ पर चिपका दिया जाता है और यहाँ पर चिपका दिया जाता है। यहाँ पर चिपकाने के बाद पैर में भी कुछ चीज़ों को, कुछ लीड को, 2 लीड को चिपका देता है, लेफ्ट और दायां पैर में। और हार्ट के नीचे, मतलब ये वाला जो हार्ट का ये वाला एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक लीडों को चिपकाया जाता है। और चिपकाने के बाद इसे क्या करता है, डॉक्टर की निगरानी में देखकर इसमें ईसीजी आरेख प्राप्त किया जाता है, जो कुछ इस प्रकार होता है। यही होता है ईसीजी। आप देखिएगा कभी पिक्चर वगैरह देखते हैं, मतलब पिक्चर में दिखाता है, ठीक है, कि ऐसे आरेख बनता रहता है। जैसे कि पिक्चर में आप देखेंगे ना, तो ऐसे ऐसे टिक टॉक ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो यह क्या आता है? ईसीजी होता है। आई बात है समझ में कि ईसीजी क्या होता है। अब ईसीजी द्वारा में क्या होता है कि इसमें जांच कैसे की जाती है कि हार्ट में किस प्रकार गड़बड़ी है, वो कैसे मालूम किया जाता है। ठीक है। तो ईसीजी द्वारा क्या किया जाता है कि हार्ट की जांच की जाती है, लेकिन वास्तव में कैसे की जाती है इसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। मानो का जो हृदय होता है, ठीक है, यहाँ 4 चेंबर हो गया ना, ये मानो का हार्ट हो गया। इस यह चेंबर, 2 चेंबर, इसे अलिंद कहते हैं। ये दोनों को क्या कहते हैं? अलिंद। अलिंद ये होता है नीले, नीला। इसे आर्टियम कहते हैं, इसे वेंट्रिकल कहते हैं। तो ईसीजी प्राप्त करने के लिए इसमें 5 प्रकार की वेव्स उत्पन्न होती है। ठीक है। एक होता है पी, एक होता है क्यू आर एस, और एक होता है टी वेव्स। ठीक है। कितनी वेव्स होती हैं? 5 वेव्स होती हैं। पी, उसके बाद क्यू आर एस और टी, ये 5 प्रकार की वेव्स होती हैं जिससे मालूम किया जाता है। ठीक है। अब इसमें वेव्स कैसे उत्पन्न होती है? देखिए जब ये हार्ट का जो ऊपर वाला एरिया जब पंप करता है ना, तो ये संकुचन करता है। यानी संकुचन यानी अपने आकार में कम, यानी ये जब क्या करता है वहाँ ऐसे संकुचित होता है, यानी सिकुड़ता है। तो सिकुड़ता है तो वहाँ पर जो वेव्स उत्पन्न होती है, तो इससे अलिंद से पी वेव्स निकलती है। कौन सी वेव्स? पी वेव्स। तो पी वेव्स में ईसीजी में ऐसे दिखाया जाता है। ठीक, किसमें दिखाया जाता है? ये पी वेव्स को दिखाता है। पी वेव्स के बाद, ठीक है, तुरंत स्टार्ट होती है क्यू आर एस। अब क्यू आर एस वेव्स उत्पन्न होती है, इसे कहते हैं क्यू, ऐसे आता है यहाँ पर, इसे कहते हैं क्यू आर और एस। यह इसे कॉम्प्लेक्स वेव्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स वेव्स। ठीक है। ये कौन सी वेव होती है? कॉम्प्लेक्स वेव होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स वेव बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स वेव बोलते हैं। यह कॉम्प्लेक्स वेव क्या करती है? ये नीला जो होता है ना, नीचे वाला हार्ट का जो नीचे का एरिया जो पंप करता है, तो ये जैसे ही पंप करता है ना, तो ये इसको दिखा देता है क्यू आर एस। इस यहाँ से 3 प्रकार की वेव्स निकलती हैं क्यू आर एस। ये नीले का जब हार्ट का निचला हिस्सा जब पंप करता है तब। अब रही बातें समझिए कि इसमें टी वेव्स क्या करता है। यहाँ पर होता है टी वेव्स। ये कौन सी वेव्स है? टी वेव्स। उसके बाद टी वेव्स आती है। टी वेव्स कब उत्पन्न होती है? कि जब हार्ट रिलैक्स करता है, यानी संकुचन के बाद वो क्या होता है? रिलैक्सेशन के मोशन में आता है। यानी कि जब वो रिलैक्स करता है, यानी शांति स्वभाव में आ जाता है,
तो उसे टी वेव्स उत्पन्न होती है। तो टी वेव्स हमारा जब उत्पन्न होती है तो ये इस प्रकार दिखाई देता है। तो एक नॉर्मल ईसीजी का जो आरेख है ये इस प्रकार दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ईसीजी में गड़बड़ी हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हार्ट अटैक आया है, ईसीजी का आपको रिपोर्ट देखना है, तो ईसीजी का रिपोर्ट आप कैसे देखेंगे? तो देखिए इसमें सबसे आसान तरीका है कि अगर किसी व्यक्ति का ईसीजी का रिपोर्ट है, ठीक है, अगर ईसीजी का रिपोर्ट है तो उसमें आप देखेंगे तो क्या होगा, अगर उसे हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक में ये जो टी वेव से नीचे की बनी होती है इस प्रकार। देखिए तो यहां पर आप समझ जाएंगे कि क्या होता है, उस व्यक्ति को हार्ट अटैक है। क्या है? हार्ट अटैक। टी वेव से भी आप समझ सकते हैं, टी वेव से भी क्या कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका यही है ईसीजी रिपोर्ट देखने का कि आप तुरंत पता कीजिए कि उसमें क्या है, टी वेव से जो नीचे की बन रही है ऊपर की बने। अगर ऊपर का सीक्वेंस सही है, अगर ये भी नीचे का, देखिए ये वाला ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा, तो ये डिस्टर्बेंस देखकर आप तुरंत बता सकते हैं कि व्यक्ति को हार्ट अटैक है। कुछ बातें क्लियर हो रही हैं? अगर आपको बातें क्लियर होती हैं तो आप कमेंट करके बताइए, जहां पर आपको डाउट आता है वहां पर कमेंट करके बताइए, हम तुरंत उसका जवाब देंगे, ठीक है। ये कुछ समय लगेगा, कमेंट पढ़ेंगे, उसका अगर आंसर हमको मालूम है तो आपको जरूर आंसर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर ईसीजी में क्या होता है, तुरंत जब टी वेव से नीचे की बनती है तो समझ जाइए कि वहाँ पर क्या व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है, ठीक। दूसरी कंडीशन, यह जो होता है, ये अलिंद के संकुचन को दिखाता है। जब अलिंद संकुचित करता है, क्यूआरएस वेव्स किसको उत्पन्न करता है, जब क्या होता है कि नीले जब संकुचन करता है तब तो यहाँ पर कौन सी क्यूआरएस वेव्स उत्पन्न होती है। टी वेव्स क्या करता है, हार्ट के रिलैक्सेशन मोशन को दिखाता है। जब हार्ट रिलैक्स करता है तो वहां पर जब हार्ट रिलैक्स करता है तब ये संकुचित दिखाता है। लेकिन जैसे ही ये टी वेव नीचे की बन जाती है, यानी ऊपर का ना ऊपर, ये तो नॉर्मल ईसीजी है, जब ये नीचे की बन जाएगी तो क्या हो जाए, तो व्यक्ति को क्या है, हार्ट अटैक है। अब ईसीजी का रिपोर्ट आपको कैसा होता है, ठीक है, ईसीजी रिपोर्ट जब देखेंगे ना तो ऐसे ही ऐसे बना रहा कि ईसीजी में क्या होता है कि जो टी वेव्स बनती है वो नीचे बनती है। अगर व्यक्ति को हार्ट अटैक है तो क्या होगा, टी वेव्स नीचे बनेगा। अगर व्यक्ति का नॉर्मल ईसीजी है तो ऐसे होगा। दूसरा कंडीशन होता है कि आप एक चीज समझिए, अगर आप ऐसे ऐसे खाने बने कॉम्प्लेक्स बेस का, तो इसके और ये आर वेव्स जो है, आर वेव्स और आर वेव्स के बीच की एगो तीसरी आर वेव्स ऐसे निकली रहेगी, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है बीच का, देखिए अगर आर, ये तीनों क्या है, आर वेव्स, तो ऐसे आपको आरेख देखने को मिलता है ईसीजी में। तो इसमें क्या होता है, अगर ऐसे ऐसे आपको आरेख मिल रहे हैं तो आप तुरंत इसको और इसको नाप लीजिए, एक इंचल ले लीजिए, इंचल से इसको नाप लीजिए छोटे छोटे पॉइंट को। अगर ये क्या आते हैं, ये तीनों खाने बराबर आते हैं, यानी खाने में डिस्टर्बेंस नहीं आता, यानी एक खाना बराबर, जितना एक खाना है अगले खाने में उसका डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, यानी बराबर आ रहा है, तो समझिए कि ईसीजी क्या है, ठीक है, यानी व्यक्ति का हार्ट ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, आर और आर बेस, इसका दूरी अलग है और इसका दूरी अलग है, तो समझिए कि व्यक्ति को हार्ट अटैक है। तो इस प्रकार हार्ट अटैक की जांच की जाती है। उम्मीद होगा कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर आपको डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट कीजिए, उसमें आपको हम बता देंगे। तो ईसीजी द्वारा क्या होता है, हार्ट की जांच की जाती है, यानी हार्ट अटैक की जांच की जाती है, दिल की जांच की जाती है। इसमें मालूम किया जाता है कि दिल में कौन कौन भी मतलब कोई बीमारी तो नहीं है, हार्ट सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसी से मालूम किया जाता है। ये नॉर्मल है, किसी जो इसका जो खर्च आता है लमसम 220 रुपये आता है, प्राइवेट में कराएंगे तो, सरकारी में जैसे कराएंगे तो सरकारी में लमसम आपका 30 से 40 रुपया लग जाता है, ठीक। ये नॉर्मली ईसीजी का एक चार्ज होता है, वो आपको देना ही देना रहता है। तो अगर आप मार्केट में जैसे कि कोई खोला है, जैसे अपना जो क्या होता है इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी चीज़ें खोला है, वहाँ पर आप जाएंगे, या लाइब्रेटरी है तो वहाँ पर जाएंगे तो आपको 220 या 30 के करीब में ऑलमोस्ट आपका ईसीजी रिपोर्ट निकल जाता है, ठीक है। हम खुद कराए हैं अपने माताजी का, तो हम आपको बता रहे हैं। तो अगर आप क्या करेंगे, जाइए और ईसीजी अगर किसी का चेक कराना है, यानी देखिए ईसीजी करने का मतलब ये होता है कि 30 साल के बाद इंसान को अपना नॉर्मली ईसीजी चेक कराना चाहिए, शुगर चेक कराते रहना चाहिए। इससे मालूम रहता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुगर का लेवल ठीक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को कराए रखना चाहिए, मतलब 6 महीने में एक बार करा लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि उसमें व्यक्ति को कोई डर भी नहीं रहेगा कि हमको हार्ट अटैक की संभावना है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कि व्यक्ति को हार्ट अटैक क्यों आता है, ठीक है। ऐसे तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक आता है, लेकिन कैसे आता है इसका एक सेपरेट हम वीडियो कल देंगे। आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो में। तो बस धन्यवाद।